हेलो बच्चों ये डे 15 के असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर है। इसमें क्या बोल रहा है तुम्हें सॉल्यूशन 1 में। इसमें है कि इफ़ द सम ऑफ द सीरीज इज़ 60100, सीरीज़ का सम गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है 60100। देन द नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हमें। तो क्या करेंगे, सीरीज़ हमारे पास क्या गिवन है पहले ये देखो। सीरीज़ जो हमारे पास गिवन है वो है 2+5+8+11, यहाँ से इज़ 60100। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये तो एपी में है तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 3, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3। तो हम लोग मान लिया कि ये जो है ये इस एपी के एन टर्म्स का सम है। तो एन टर्म्स का सम है, इसका मतलब एस एन क्या हो जाएगा 60100। एन टर्म्स का सम क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा ना n-1 इंटू डी। ये एन टर्म्स का सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60100। तो यहाँ से n/2 2 और a की जगह क्या लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस और d क्या हमारा 3, तो 3n-1 इंटू डी। डी तो लिख दिया ना हमने, ये हो जाएगा 60100। तो यहाँ से बच्चों इसमें तुम देख लो क्या हो जाएगा n/2 और यहाँ पे होगा 4 प्लस 3n-3, ये हो जाएगा 60100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3n² प्लस n-1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे नहीं तो n में क्वाड्रेटिक आ गया, इसे कैलकुलेट करोगे तो 200। मतलब कि ये कितने टर्म्स का सीरीज़ है, अगर तुम इस सीरीज़ को ऐड करोगे ना अप टू 200 टर्म्स तो तुम्हें क्या मिल जाएगा 60,100। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास 200। तो दिस इम्प्लाइज डैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या हो गया हमारा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, सॉल्यूशन 2। बच्चों सॉल्यूशन 2 में आ जाओ। सॉल्यूशन 2 में क्या बोल रहा है कि इफ़ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 0, अगर एपी का नाइन्थ टर्म जो है 0 है, देन द रेशियो ऑफ 29th एंड 19th टर्म। एपी के नाइन्थ टर्म का एपी का नाइन्थ टर्म क्या गिवन है, वो तो 0 दे रखा है। और हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि 29th टर्म एंड 19th टर्म का रेशियो बताओ क्या है, यही बोल रहा है ना। तो नाइन्थ टर्म क्या गिवन है 0 गिवन है, तो नाइन्थ टर्म होता क्या है a+8d, ये हमारे पास 0 गिवन है। ठीक है, अब a29/a19 इसका रेशियो निकालना है, तो a29 को क्या लिख सकते हैं a+28d और a19 क्या होगा a+18d। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस, इससे ना a+8d ये बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा ये बच जाएगा तुम्हारे पास 20d। और यहाँ से तुम निकालो a+8d, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये 10d। अब a+8d और a+8d इसका वैल्यू 0 डाल दो, तो ये क्या बचेगा 20d/10d। तो ये dd कैंसिल और ये 0 0 भी कैंसिल, तो 2/1। तो 2/1 इसका मतलब b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन 3 में आ जाओ। इसमें क्या गिवन है tan n थीटा इज इक्वल्स टू tan, यहाँ पे देखो m थीटा, देन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा विल बी इन AP GP HP नन ऑफ दिस। तो हमारे पास गिवन है tan n थीटा और यहाँ से क्या गिवन है tan m थीटा, ये गिवन है। सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये हो जाएगा tan थीटा अगर tan अल्फ़ा के इक्वल है तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू n + अल्फ़ा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है n थीटा और अल्फ़ा का काम क्या कर रहा है m थीटा।
तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, एन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो एन तो ऑलरेडी स्मॉल एन यूज़ है, तो एन यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई, और प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है एम थीटा, ऐसे गिवन है ना। इसको ले आओ एम थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में, और थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या होगा एन माइनस एम इज इक्वल्स टू एन पाई। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, एन पाई अपॉन एन माइनस एम। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जो एन है ना, इस एन का काम ये कैपिटल एन कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो एन का वैल्यू क्या होता है, एन का वैल्यू इंटीजर होगा, +-1 +-2 ये डाल के देख लो। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये ए पी में आएगा। 1 डालोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन एन माइनस एम। 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन एन माइनस एम। 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन एन माइनस एम। तो ये किस में आ रहा है, ये ए पी में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आते हैं बच्चे सॉल्यूशन नंबर 4 में। इसमें क्या बोला है, इफ पी टाइम्स द पीएथ टर्म, इफ पी टाइम्स द पीएथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स द क्यूएथ टर्म ऑफ एन ए पी, देन पी प्लस क्यूएथ टर्म इज। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी टाइम्स द पीएथ टर्म, पी टाइम्स द पीएथ टर्म इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स द क्यूएथ टर्म, ये इक्वल है। तो फिर तुमसे क्या बोल रहा है, ये तो गिवन है, ये हमारा क्या है, गिवन है। और तुमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यूएथ टर्म का वैल्यू निकालो। ठीक है, ऐसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक फेमस क्वेश्चन है। इसमें पी प्लस क्यूएथ टर्म का वैल्यू जो होगा 0 होगा। कैसे होगा वो देख लो, ये कई बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जेई मेंस में आ चुका है। तो इसको पी लिखा, पीएथ टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे क्यू लिखा, क्यू टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए पी प्लस पी डी, और पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये ए क्यू प्लस क्यू डी, और ये क्या हो जाएगा क्यू माइनस 1। बेटे इस टर्म को ना लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, और यहाँ से ना ए कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, और यहाँ से ना डी कॉमन ले लो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद डी कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, p इंटू पी माइनस 1 माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस 1, ऐसे बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो p माइनस क्यू। अब बच्चे p माइनस क्यू ना, इस टर्म और इस टर्म से p माइनस क्यू कॉमन ले लो, तो p माइनस क्यू कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस डी, और p माइनस क्यू कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये p प्लस क्यू और माइनस 1, ये बचा ना। तो p माइनस क्यू राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हमें क्या मिला, a प्लस डी और p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना p प्लस क्यूएथ टर्म, तो ये 0 के इक्वल हो गया। मैंने पहले ही बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें क्या बोला, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज, the sum of n terms of two arithmetic series are in the ratio 2n plus 3 is to 6n plus 5, then the ratio of 13th term। देखो बच्चे क्या गिवन है, सबसे पहली बात क्या है कि इसमें दो डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज़ है, उनके n टर्म्स का रेशियो, पहले अरिथमेटिक सीरीज़ के n टर्म्स के रेशियो को Sn माना, दूसरे अरिथमेटिक सीरीज़ के n टर्म्स के रेशियो को S-n माना। ये क्या गिवन है, 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस 5, ये गिवन है। अब ये तो दो डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज़ है, तो दोनों का डिफरेंट फर्स्ट टर्म होगा, दोनों का डिफरेंट कॉमन डिफरेंस होगा।
तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n/2, पहले अरिथमेटिक सीरीज़ के फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया a1, तो 2a1 प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया d1, और दूसरे में क्या है, ये हो जाएगा n/2 और ये क्या हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, और यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 3/6n+5, ऐसे हो गया। तो सबसे पहले तो n/2 कैंसिल हो गया, यहाँ से n/2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन में क्या हो गया 2a2 प्लस n-1 d2, और ये किसके इक्वल हो गया 2n प्लस 3/6n+5, ऐसे हो गया। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेके कैंसिल करा दो, a1 प्लस n-1/2 d1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 प्लस n-1/2 d2 आ जाएगा। ये हमें क्या मिला 2n प्लस 3/6n+5, ये मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है तुमसे ये बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 13th टर्म, 13th टर्म का रेशियो निकालो। तो 13th टर्म का रेशियो निकालने के लिए इसकी जगह पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, तभी तो 13th टर्म बनेगा ऊपर। a13 क्या होगा a प्लस 12d होगा ना, तो यहाँ पे क्या करो तुम n-1/2 को 12 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 23। अब ये जो है हमारा ये तो एक आइडेंटिटी है, तो इसमें n की जगह 23 पुट कर दो, तो यहाँ पे a1 प्लस n की जगह 23, तो 23 माइनस 1/2 d1, और ये क्या हो जाएगा a2 प्लस 23 माइनस 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा d2, और n की जगह 23, तो 2 इंटू 23 प्लस का 3/6 इंटू 23 प्लस का 5। बेटा यहाँ से ये क्या बन गया, ये a1 प्लस 11d 23, ये बन जाएगा हमारा। अच्छा यहाँ पे ना 23 नहीं होगा बच्चे, 24 प्लस 25 होगा, हमें 25 पुट करना होगा ना, तो ये जो है हमें 25 पुट करना होगा यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 25, 2 इंटू 25 6 इंटू 25, तो ये क्या बन जाएगा 12d1, और ये बन जाएगा a2 प्लस 12d2, ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 53, और ये क्या हो जाएगा हमारा 155, 150 प्लस 5 155, तो ये क्या हमारा ये है ना a13, और ये क्या है हमारा ये a-13 है। बस हो गया, यही तो हमसे पूछ रहा था कि बताओ कि इन दोनों सीरीज़ के 13th टर्म का रेशियो बताओ, तो 53/155, तो 53/155 क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इफ़ इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज़ 2, किसी AP में क्या दे रखा है फर्स्ट टर्म, A का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है 2, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज़ 5 टाइम्स is 5 and the sum of first 5 term is 5, then 31st term is, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म ट्रू दे रखा है एंड 5 टर्म्स का सम क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो तुमसे क्या बोल रहा है, तुमसे बोल रहा है कि फाइंड आउट करो A31 31st टर्म बताओ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। S5 तो 5 दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा S5 का वैल्यू क्या होगा 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4d इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल करा दो, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, और a का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 5 ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, ये 5 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2d का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या मिल गई हमें d इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो A31 क्या आ जाएगा A31 आ जाएगा a प्लस 30d, तो a प्लस 30 और d a का वैल्यू क्या दे रखा है 2, तो यहाँ पुट कर दो 2 प्लस 30
और d इज इक्वल्स टू -1, तो 2 - 30 -28। देखो है कोई ऑप्शन? इधर ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखने दो मुझे। a2 का वैल्यू क्या दे रखा है? द फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज़ 5। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ये हो गया 5/2 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी 4d। ठीक है यहाँ तक। और a का वैल्यू भी हमने क्या निकाल रखा है? 2। अच्छा, 5 कैंसिल, यहाँ से हमें ये क्या मिलेगा? 5 का वैल्यू ये कैंसिल हुआ तो हमें मिलेगा ना 2 + 2d इज इक्वल्स टू 1। तो 2d क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। तो a 31 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a + 30d। तो a का वैल्यू है तो 2 और प्लस 30, और d क्या मिला? -1/2। तो क्या होगा? 2 - 15, तो ये क्या हो जाएगा? -13। अब देखो c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला कि c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज़ 1/5 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर देन n इज इक्वल्स टू। बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का जो सम है, यही होता है ना फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, ये किसके इक्वल है? 1/5 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसके इक्वल है, ऐसे इक्वल है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है ना। और ये क्या हो जाएगा? 1/5। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ पे क्या होता है? 2n + 1/6। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो हमसे n का वैल्यू बोल रहा है, तो सबसे पहले n और n+1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2n + 1/15 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 2n + 1 इज इक्वल्स टू 15। तो 2n इज इक्वल्स टू 14, n इज इक्वल्स टू 7। देख लो है कोई ऑप्शन? तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। A हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। ये क्या बोल रहा है? द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। n अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन A एंड B। बच्चे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन, n अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है वो क्या होता है? n टाइम्स सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, A एंड B, A एंड B के बीच में n अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है, मतलब A1 + A2 + A3, ये हमने n अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है वो n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, सिंगल AM बिटवीन A एंड B, ये इसके इक्वल होता है। ये हमारा बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ पे सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? n सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a + b/2। तो देख लो यहाँ पे होगा n × a + b/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी 10, AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या दे रखा है? 10। तो इसका मतलब A इज़ इक्वल्स टू 10 दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म इज़, मतलब L का वैल्यू क्या दे रखा है? लास्ट टर्म इज़ 50, एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म इज़ 300, और सारे टर्म्स का सम क्या दे रखा है? 300। देन द नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या बोल रहा है तुमसे कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एस फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 a + l होता है। तो एस का वैल्यू तो यहाँ पे 300 दे रखा है, n/2 a क्या दे रखा है? 10, और l क्या दे रखा है? 50, ये दे रखा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 300 इज इक्वल्स टू
n/2 इंटू 60, 230 ज़ा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल गई हमें 300/30, तो ये क्या मिल गया, यहाँ से 0 0 कैंसिल, n इज इक्वल्स टू 10। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारा बच्चों एक सॉल्यूशन 9। अब आ जाओ सॉल्यूशन 10 में। क्या बोला है, 3 नंबर्स आर इन ए पी हुज सम इज 33। 3 नंबर्स ए पी में दे रखा है जिसका सम क्या दे रखा है 33 एंड द प्रोडक्ट इज 792। देन द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज नंबर्स इज। 3 नंबर ए पी में दे रखा है और जिसका सम गिवन है 33 और प्रोडक्ट गिवन है 792, तो बोल रहा है कि उन तीनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये बताओ। तो हम लोग मान लिया कि लेट द थ्री नंबर्स बी। 3 नंबर को एपी में कैसे मानते हैं, अगर सम गिवन है तो a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, ऐसे ही तो लेते हैं। तो इसका सम क्या गिवन है, इन तीनों को ऐड करेंगे a प्लस ए प्लस डी, इनका सम क्या गिवन है 33। तो यहाँ से डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 3a इज इक्वल्स टू 33। तो a की वैल्यू क्या मिल गई 11। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या गिवन है 792। तो इनको मल्टीप्लाई करो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये इनका प्रोडक्ट है 792 और a का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो ये क्या होगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 792। तो a का वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू 11 और ये हो जाएगा a स्क्वायर 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 792। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, d की वैल्यू आ जाएगी 7 और d की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो हमारे पास नंबर क्या है, a नंबर ये है ना, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसमें से बोल रहे हैं ना कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे जो छोटा नंबर होगा a माइनस डी। तो a का वैल्यू हमने 11 डाल रखा है, d का वैल्यू आया 7, तो 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3। सबसे छोटे नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे छोटा नंबर हमें क्या मिल गया 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ द करेक्ट ऑप्शन, a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।